Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स ऑन इंटरनेट। अपार्ट फ्रॉम दिस फ्रेंड्स, आप जैसे मैंने बताया विकास 10 कोड को अगर आप यूज करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स डिस्कस करेंगे जून मंथ के। इसी के साथ साथ कुछ वन लाइनर फॉर्मेट में हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस करेंगे जो आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। ऑल्सो फ्रेंड्स, हमारा अब एक टारगेट रहेगा कि हम वीडियोस पे 15,000 जो हमारे डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस होती हैं, हम उस पर 15,000 व्यूज़ चाहते हैं। तो इसमें हमारे को आपकी हेल्प चाहिए होगी। आप कैसे हेल्प कर सकते हैं? जब भी आप वीडियो देखने आएँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो हमें सब्सक्राइब कीजिए। हमें बड़ी मोटिवेशन मिलती है जब आप वीडियो को लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। इसी के साथ साथ कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और फिर सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात आती है वो है शेयर करना। आप वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो के लिंक को आप सबको बताइए कि यस विकास सर, हम जहाँ से करंट अफेयर पढ़ते हैं वो अफेयर्स क्लाउड चैनल बहुत अच्छा है, वहाँ पे विकास सर पढ़ाते हैं, करंट अफेयर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, आप उन्हें बताइए कि कैसे। और मैं श्योर हूँ इस बात से कि जो बच्चे मुझे डेली फॉलो करते हैं, मेरी वीडियोस डेली देखते हैं, उनको पता होगा करंट अफेयर्स कैसे याद किए जाते हैं, डेली बेसिस पे जो नोट्स बनाते हैं। अगर आप मेरी वीडियोस को बार बार देख लेते हैं, दिन में जितनी वीडियो डलती हैं अगर आप उनको देख लेते हैं, तो आई अश्योर यू आपको सिर्फ वीडियो देखने से ही 70 to 80% आपको कंटेंट याद हो जाता होगा। जो करंट अफेयर्स हम आपको पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छे से याद हो जाता होगा। तो आपको क्या करना है विद फ्रेंड्स, अपने जो फ्रेंड्स के ग्रुप हैं व्हाट्सएप पे, वहाँ पे इसको शेयर कीजिए। इस वीडियो के लिंक को, जो हमारी डेली वीडियो हम कराते हैं, देखने से पहले 2 सेकंड लगेंगे, जस्ट उसको नीचे के नीचे से शेयर का बटन क्या है वहीं से अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दो और सबको, अपने दोस्तों को बता दो कि आइए एक साथ करंट अफेयर्स देखते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, रिवाइज जब आप बाद में करेंगे एक साथ तो उसमें बहुत हेल्प मिलेगी। आपके कज़न्स, अगर आपके कज़न्स भी प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको बताइए हमारे चैनल के बारे में, हम कितना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, हमारे कितने अच्छे कोर्सेज हैं आपको जो डेली बेसिस पे हम पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। हमारी अभी इन्फोग्राफिक्स आई हैं तो बहुत अच्छा सेशन होता है। फिर अपने जो कलीग्स होते हैं, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, उनको बताइए। ठीक है, अपने नेबर्स को बताइए, अपने फ्रेंड्स को बताइए। मतलब आपका काम है इस वीडियो को शेयर करना डेली बेसिस पे। मैं चाहता हूँ कम से कम आप 3 ग्रुप में इस वीडियो को, हमारी डेली बेसिस की वीडियोस को शेयर करें। जो भी आप वीडियो देखें अफेयर्स क्लाउड की, आई वांट आप उसको कम से कम 2 से 3 ग्रुप में तो शेयर ज़रूर से करें। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करें।
सबसे पहले हम बुक डिस्कस करेंगे, वो है लोकतंत्र के सवार एंड द रिपब्लिकन एथिक। दो बुक हैं, तो याद रखना दो लोगों के द्वारा रिलीज की गई, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी एंड श्री अनुराग ठाकुर जी के द्वारा इस बुक को रिलीज किया गया। ये जो दो बुक है ना, ये आपके कंपाइलेशन ऑफ द सेलेक्टेड स्पीचेस ऑफ रामनाथ कोविंद सर, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तो फॉर्मर प्रेसिडेंट बने हैं तो जल्दी से फिर नाम भी देख लेते हैं। जो भी करंट में प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू मैम। ये 15वीं प्रेसिडेंट बनी है इंडिया की, और ये 16वें इलेक्टोरल इलेक्शन से प्रेसिडेंट बनी है इंडिया की। फिर इसी के साथ साथ याद क्या रखना है कि ये पहली ट्राइबल बनी है जो कि प्रेसिडेंट बनी है इंडिया की, और ये सेकेंड वीमेन है जो कि प्रेसिडेंट बनी इंडिया की। तो ये चीज़ें याद रखनी है। फिर आर्टिकल 52 क्या कहता है कि इंडिया में एक प्रेसिडेंट होता है। 53 कहता है उनकी यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर होती हैं। 54 कहता है भाई उसका इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट के। 55 क्या कहता है भाई किस मैनर में इलेक्शन होते हैं वो बताता है। 56 क्या कहेगा? 55 किस मैनर में, 56 बताएगा कि टर्म क्या रहेगा प्रेसिडेंट का। और आर्टिकल 61 क्या कहता है? आपका इम्पीचमेंट की बात करता है। ठीक है, इम्पीचमेंट की। और ये हमने इम्पीचमेंट किस कंट्री से लिया है? यूएसए से लिया है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। दूसरी बुक है द विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस। ये बुक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट के द्वारा इस बुक को रिलीज़ किया गया है। ठीक है, ये इंडिया की पहली स्पोर्ट्स मार्केटिंग बुक है जो कि विनीत कार्निक के द्वारा ऑथर की गई है। बुक का नाम बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस, ऑथर की गई विनीत कार्निक के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया। ये बुक ऑथर की गई है आर.एन. भास्कर के द्वारा। और गौतम अडानी हम जानते ही हैं, ये इंडिया के रिचेस्ट पर्सन बने गए हैं, ये एशिया के रिचेस्ट पर्सन हैं, ये वर्ल्ड में 4th रिचेस्ट पर्सन है। और इन्होंने किनको रिप्लेस कर दिया है? बिल गेट्स को 4th पोजीशन से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा एक बुक रिलीज की गई, वो है इंडो पाक वॉर 1971 रेमिसेंसेस ऑफ एयर वॉरियर्स। ये 37th एयर चीफ मार्शल पीसी लाल मेमोरियल का लेक्चर था न्यू दिल्ली में, उसके दौरान इस बुक को हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, इनके द्वारा इंडो पाक वॉर 1971 रेमिसेंसेस ऑफ एयर वॉरियर्स इस बुक को रिलीज करा गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। ये बुक किसके द्वारा ऑथर की गई है? प्रकाश सिंह के द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। हाईली इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखिएगा इस बुक को, प्रकाश सिंह के द्वारा ऑथर किया गया। इस बुक में बात करें तो दिस डॉक्यूमेंट्स द एफर्ट्स मेड टू ब्रिंग अबाउट द पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। ये बुक प्रोवाइड करती है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द ओरिजिन ऑफ इंडियन पुलिस एंड ट्रेसेस टू द इवोल्यूशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एंड सब्सिक्वेंटली ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस। ये बुक रिलीज किनके द्वारा की गई? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू सर के द्वारा रिलीज की गई, ऑथर की गई फॉर्मर आईपीएस प्रकाश सिंह के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रीति शेनॉय। प्रीति शेनॉय ने एक नई बुक को, एक नई नॉवल को टाइटल किया, उनको ऑथर किया द प्लेस कॉल्ड होम। अ प्लेस कॉल्ड होम इस बुक को ऑथर किया गया किनके द्वारा? प्रीति शेनॉय के द्वारा। और ये नॉवल याद रखना हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया के द्वारा इस बुक को पब्लिश किया जाएगा इन द मंथ ऑफ जून। ठीक है, अ स्टोरी सेट, ये जो है अ प्लेस कॉल्ड होम इज अ स्टोरी सेट इन अ कॉफी एस्टेट इन शकलेशपुर कर्नाटका with a strong female protagonist at its core. The new novel is about the secrets, family and finding yourself. Next, रस्किन बॉन्ड्स बुक टाइटल लिसन टू योर हार्ट द लंडन एडवेंचर। तो रस्किन बॉन्ड हमें पता है बहुत फेमस है, याद रखना, इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, इनको पद्माश्री भी मिला था 1999 में। तो इनकी बुक को आपको याद रखना है द लिसन टू योर हार्ट द लंडन एडवेंचर। ये बुक ऑथर की गई थी रस्किन बॉन्ड के द्वारा। पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा इसको पब्लिश किया जाएगा उनके 88 बर्थडे पे, जो कि 19 मई को है 2022 में। फिर अगर इनकी बात करें तो इनको किन अवार्ड से, जैसे मैंने बताया, साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर इंग्लिश राइटिंग इन इंडिया इन 1993, पद्माश्री से 1999 में, पद्मा भूषण से 2014 में एंड दिल्ली गवर्नमेंट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें 2012 में। फिर रस्किन बॉन्ड की पहली बुक की बात करें वो है द रूम ऑन द रूफ। नेक्स्ट, ये एकदम अलग से पोर्टल का इसमें क्वेश्चन आ गया, तो आप इसको रिवीजन समझ सकते हैं। जनस्मर्थ क्या है? ये एक कॉमन पोर्टल है टू इम्प्रूव द ईज ऑफ लिविंग। ठीक है, जनस्मर्थ में क्या है? ये क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, क्या ये वेबसाइट है, क्या ये पोर्टल है, क्या ये एप्लीकेशन है, क्या ये सारे हैं?
तो पोर्टल और वेबसाइट कुछ भी दोनों एक ही चीज़ होती हैं, ठीक है। तो जनस्पर्क पोर्टल ये बेसिकली क्या है कि जो भी सेंट्रल मिनिस्ट्री की या सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की या किसी और डिपार्टमेंट की या किसी मिनिस्ट्री की कोई स्कीम लॉन्च की जाती है तो उसको इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा जनस्मर्थ में, ठीक है, ताकि ईज़ ऑफ लिविंग हो सके, लोगों को आसानी हो सके कि एक ही जगह उनको सारी स्कीम्स का आइडिया हो सके, उनको वहाँ पे पता लग जाए, ठीक है। ये है आपका जनस्मर्थ पोर्टल। ऑल्सो स्टूडेंट्स, कैरियर्स क्लाउड मोबाइल एप्लीकेशन में अभी रिसेंटली एक और नई इंटरेक्टिव इन्फोग्राफिक्स को ऐड किया गया है ऑन द नेशनल फिल्म अवार्ड्स। इस पीडीएफ को, इस इंटरेक्टिव पीडीएफ को ज़रूर जाके देखिएगा। ये एक टाइम सेविंग एज वेल एज मेमोरी बिल्डिंग आपकी पीडीएफ रहेगी, बहुत अच्छे से आप इससे इंटरेक्ट कर सकते हैं। काइंडली व्यू दिस इन्फोग्राफिक्स और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या व्यूज़ रहेगा ऐसी इन्फोग्राफिक्स पे। नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों, ये तो हो गया हमारे सारी बुक्स। अब एक बार क्विकली ना कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपकी गवर्नमेंट एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी, उनको पढ़ लेते हैं। जैसे लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, ऑथर की गई शकूर रादर के द्वारा। फिर सुपारी पलाना, ऑथर की गई डॉक्टर शैलेंद्र जोशी, इंपॉर्टेंट बुक। एलिफेंट इन द वूम, कल्की कोचलिन, ये एक्ट्रेस हैं, याद रखेंगे, इनके द्वारा ऑथर की गई। नेम्स ऑफ द वीमेन, जीत थायल। देन द बेंच, मेघन मार्कल के द्वारा, इंपॉर्टेंट बुक। नेक्स्ट माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस, समीर सोनी के द्वारा ऑथर की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं द लिविंग माउंटेन, अमिताभ घोष, इंपॉर्टेंट बुक फ्रेंड्स, याद रखिएगा। डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्मृति ईरानीज ट्रायम्फ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, अनंत विजय के द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया। फिर है द क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल, आकाश रानसन, इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट से रिलेटेड फ्रेंड्स। आजकल जो भी करंट अफेयर क्वेश्चन बनता है ना, उसको नोट ज़रूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फिर हम बात करेंगे द फ्रंटियर गांधी, माई लाइफ एंड स्ट्रगल, ऑथर की गई पाश्तो एंड पब्लिश की गई 1983 में। द क्रिसमस पिग, ऑथर की गई जेके रोलिंग के द्वारा, इंपॉर्टेंट बुक। अच्छा फ्रेंड्स, पता है आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। मैं आपके लिए जब ये कंटेंट बना रहा था ना, तो मेरे सामने एक क्वेश्चन आया एंड काफ़ी, मतलब मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा साइट का, बट मैं वहाँ से पढ़ रहा था। वहाँ पे क्वेश्चन क्या था, वोल्डेमॉर्ट किस नॉवल फिक्शन मूवी का कैरेक्टर है जो कि ऑथर की गई है किन के द्वारा? तो हैरी पॉटर वो मूवी का नाम रहेगा और किन के द्वारा ऑथर की गई है, वो जेके रोलिंग। तो मेरे से ये वोल्डेमॉर्ट के बारे में पूछा हुआ था। तो ये कुछ ऐसे करंट अफेयर्स ऐसे होते हैं जो फेमस ऑथर्स होते हैं ना, जो बहुत चीज़ें फेमस हो जाती हैं, तो उनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, नॉट जस्ट अबाउट बुक्स बट किसी और फील्ड में भी अगर कोई चीज़ ऐसे फेमस होती है, जैसे नीरज चोपड़ा है, वो एथलेटिक्स में एकदम जेवलिन थ्रो में बहुत फेमस हो गए, तो अब हमें उनके बारे में सब पता होना चाहिए कि वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, गोल्डन बॉय कहा जाता है। अब उनके गांव में हरियाणा में ही एक स्टेडियम बनाया जा रहा है कि वहाँ के बच्चों को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाया जा सके। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो पता होना चाहिए। अब जैसे 2022 का उन्होंने पहला गोल्ड मेडल जीता, कहाँ पर, कॉटन गेम्स में, कहाँ हुआ था, फिनलैंड में। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं एडवांटेज इंडिया, द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, अनिंद्य दत्ता के द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया। नेक्स्ट बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ, एम हमीद अंसारी के द्वारा। राइट अंडर आर नोज, आर गिरिधरन। पर प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड, संगीत पॉल चौधरी। इंडिया 71 ईयर टेस्ट, द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया, आर कौशिक। ब्यूटीफुल थिंग्स, इंपॉर्टेंट है, हंटर बाइडन। कौन है ये है सन ऑफ जो बाइडन, याद रखना है। ब्यूटीफुल थिंग्स इंपॉर्टेंट बुक है। वाहना मास्टर क्लास, अल्फ्रेडो कोविली। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, दलाई लामा जी के द्वारा ऑथर की गई है, ये भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी बुक। अब मैंने बोला था ना, हम कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स डिस्कस करेंगे, तो ये वो वन लाइनर्स हैं, आइए डिस्कस करते हैं। बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं आपके लिए, क्योंकि बुक्स हम कवर कर चुके हैं। अब तो आगे इसके अलावा कुछ और भी कंटेंट देख लेते हैं जो प्रिपरेशन में आपके हेल्प करे, ठीक है। चलिए, पहला दिल्ली गवर्नमेंट ने 2 रोबोट्स अपने फायर फाइटिंग फ्लीट में ऐड किए। दिल्ली गवर्नमेंट में 3rd ऑर्गेनिक एक्सपो हुआ था, यहीं पे आपका बिगेस्ट ड्रोन मेला हुआ था, यहीं पे पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप किया गया था खादी के लिए, और यहीं पर आपको याद रखना है नया म्यूजियम है आपका फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स के लिए। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने साइन किया एक MOU विद BPCL फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, और यही वो पहली स्टेट है जहाँ पे ड्रोन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट, मतलब यूज़ ऑफ ड्रोन को इन द हेल्थ केयर सेक्टर अप्रूव किया गया।
फिर फोर्थ शिरुई लिली फेस्टिवल कहाँ पे हुआ, मणिपुर में। उत्तराखंड वो पहला इंडियन स्टेट बना टू रोल आउट ड्रोन इन हेल्थ केयर सेक्टर, जो भी हमने डिस्कस किया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 को अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, और इसका क्या था हैशटैग, मेन कैंपेन क्या था, हैशटैग गार्बेज फ्री सिटीज़। फिर तमिलनाडु की बात करें, इंटीग्रेटेड एग्री डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च की, और यहीं पे आपका फाइड का चेस ओलंपियाड भी हो रहा है। कोलकाता वो पहला मेजर मेट्रो सिटी बना टू गेट देयर बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। और टी हब 2.0, ये क्या है, टेक्नोलॉजी हब 2.0 को लॉन्च किया गया, कहाँ पर, ये लॉन्च किया गया हैदराबाद तेलंगाना में, ताकि इकोसिस्टम को बूस्ट मिल सके, और यहीं पर आपके 2000 कुछ स्टार्टअप्स को इंक्यूबेशन मिलेगा। नेक्स्ट यूपी की बात करें तो यूपी के द्वारा एक संभव पोर्टल लॉन्च किया गया टू मॉनिटर ग्रीवियंसेस स्कीम्स रिलेटेड टू एनर्जी। सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट की 3 मेंबर कमेटी टू मैनेज फंक्शनिंग ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जो कि हेड की जाएगी AR डेव के द्वारा। इंडिया का पहला ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया उड़ीसा में। इंडिया का पहला OVEP ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम। त्रिपुरा की बात करें, इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को अडॉप्ट किया 2022 की टू कन्वर्ट 10% ऑफ स्टेट्स व्हीकल्स टू इलेक्ट्रिक मोड इन 5 ईयर्स। फिर इंडिया का पहला लेवेंडर फेस्टिवल हमें कहाँ देखने को मिलता है, भद्रवाह में, जो कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। PM मोदी की बात करें तो इन्होंने इनॉग्रेट किया वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट, कहाँ पर, गांधीनगर गुजरात में, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और गुजरात की ही बात करें तो पहला स्टील स्लैग रोड कहाँ पे है, वो आपका सूरत में है, गुजरात में ही। और पहला ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ पर है, जामनगर में। और ये जामनगर में भी कहाँ पर, किसकी मदद से बनाया जा रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मदद से। नेक्स्ट, इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो ये वर्ल्ड में 3rd रैंक पर आती है इन द वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 के। और इसी के साथ साथ याद रखना है, इंडियन एयरफोर्स को ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये वर्ल्ड की 3rd मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स है। ठीक है, पहली पोजीशन पे कौन सी आती है, यूनाइटेड स्टेट्स की एयरफोर्स। सेकंड पोजीशन पे कौन सी आती है, रशियन एयरफोर्स। और तीसरी पोजीशन पे आती है इंडिया की एयरफोर्स। फिर इंडिया ने ज्वाइन किया US लेड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो इन्हीं के द्वारा ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज किया गया, और इंडिया की रैंक इसमें 54 रही, टॉप किया जापान ने। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मैं बात करूं तो ये कहाँ पे हुआ था, डेवॉस में हुआ था। और इसमें डेवॉस में जो इंडियन डेलीगेशन को लीड किया गया था, किसके द्वारा, पीयूष गोयल। पीयूष गोयल ने मैंगो फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया था, कहाँ पे, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और रीज़न क्या था, ताकि इंडियन के मैंगोज की वैरायटी को बाहर प्रमोट किया जा सके। फिर इंडिया एंड UAE ने एक MOU साइन किया टू इस्टेब्लिश फ्रेमवर्क टू फैसिलिटेट एनहेंस बायलैटरल कॉर्पोरेशन ऑन क्लाइमेट एक्शन। इंडिया ने ज्वाइन किया US लेड फर्स्ट मूवर्स कॉलिएशन टू क्लीन अप कार्बन इंटेंसिव इंडस्ट्री। नेक्स्ट, इंडिया ने अचीव किया एक माइलस्टोन टू प्रोवाइड टैप वाटर कनेक्शन का। फिर इंडिया ने नॉर्थ इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, कथुआ, जम्मू एंड कश्मीर में। आई रिपीट, नॉर्थ इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, कठुआ, जम्मू एंड कश्मीर में। फिर इंडिया का पहला विंड सोलर हाइब्रिड पावर फैसिलिटी अडानी ब्रिज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अभी एक स्टेट बैंक के एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था यही, कि कौन सा वो कंपनी है जिन्होंने पहला विंड पावर सोलर हाइड्रो पावर फैसिलिटी सेटअप किया है, वो है आपका अडानी ग्रीन। फिर यूनियन मिनिस्ट्री अनुराग ठाकुर ने इनॉग्रेट किया तक्षशिला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कहाँ पे, पुणे में। PM मोदी जी के द्वारा रिलीज किया गया 11th इंस्टॉलमेंट ऑफ PM किसान बेनिफिट्स ऑन 31 मई। नेक्स्ट हम बात करेंगे डॉक्टर टेड्रोस गेब्रेसिस की। इनको रीइलेक्ट किया गया है टू द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO फॉर 2nd टर्म। TN मनोहरन की बात करें, इनको पार्ट टाइम चेयरमैन अपॉइंट किया गया IDBI बैंक का। राजेश भूषण, इनको चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया कमेटी B का एट द 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। नरेंद्र बत्रा, इन्होंने रिजाइन कर दिया फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। अनवर हुसैन शेख, इनको अपॉइंट किया गया है नया चेयरपर्सन ऑफ WTO's कमेटी ऑन टेक्निकल बैरियर्स ऑन ट्रेड। अगर मैं WTO की बात करूं और इसकी 12th मिनिस्ट्रियल मीटिंग की बात करूं तो कहाँ पे हुई थी, स्विट्जरलैंड में हुई थी। और याद रखना, स्विट्जरलैंड के साथ कजाकिस्तान ने मिलकर को होस्ट किया था आपका 12th एडिशन ऑफ WTO। और रशिया की अगर मैं बात करूँ, रशिया ने बैकआउट करने की बात कर दी है फ्रॉम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बाय द ईयर 2024। ठीक है। फिर फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट डेज भी आपको याद रखना है इसी के साथ साथ, जैसे अफ्रीका डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं, 25 मई को। थीम क्या रहेगी, स्ट्रेंथनिंग रेजिलियंस इन न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी ऑन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। 29 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स ऑब्जर्व किया जाता है, जिसकी थीम है
पीपल पीस प्रोग्रेस द पावर ऑफ पार्टनरशिप। 28 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वीमेंस हेल्थ 2022, इसकी थीम रहेगी रेजिस्ट एंड परसिस्ट। 30 मई को हिंदी जर्नलिज्म डे। 30 ही मई को वर्ल्ड वेब डे। 30 मई को गोवा स्टेटहुड डे, और गोवा से याद रखते हैं हम क्या कि नेशनल म्यूजियम फॉर कस्टम्स एंड जीएसटी यहाँ पर है, और यहीं पे आपका स्वावजाव फेस्टिवल भी ऑब्जर्व करा जाता है। वर्ल्ड नो टोबैको डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 31 मई को। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे। 5 जून को एनवायरनमेंट डे, ठीक है। 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं पूछूं कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है? 26 जुलाई को। 83rd रेजिंग डे ऑफ सीआरपीएफ। 83rd रेजिंग डे ऑफ सीआरपीएफ कब ऑब्जर्व किया जाता है? 27 जुलाई को, ठीक है। 28 जुलाई को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। आई रिपीट, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। फिर इसी के साथ साथ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ज़रा बताओ किन के द्वारा अभी EFIR सिस्टम लॉन्च किया गया है, एक ऑनलाइन FIR करने का सिस्टम, ये लॉन्च किया गया किस स्टेट के द्वारा? गुजरात के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। फिर ज़रा बताओ स्मार्ट ई बीट ये किस पुलिस के द्वारा लॉन्च की गई है, किस स्टेट की पुलिस? तो हरियाणा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, और हरियाणा में भी बताऊं तो गुरुग्राम पुलिस के द्वारा इस चीज़ को लॉन्च किया गया, दैट इज़ स्मार्ट ई बीट, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, ज़रा बताओ अभी रिसेंटली WHO ने किस डिजीज़ को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है? वो है मंकी पॉक्स को, ठीक है। और मंकी पॉक्स की ही अभी एक वैक्सीन डेवलप की गई है यूरोप में। उस वैक्सीन का नाम क्या रहेगा? वो है IMVANX। ऑलराइट, फिर लिख रहा हूँ IMVANX, ये आपकी वैक्सीन का नाम रहेगा, जो कि मंकी पॉक्स की वैक्सीन है, यूरोप के द्वारा इसको डेवलप किया गया। फिर अभी रिसेंटली जापान में एक वॉल्केनो इरप्ट हुआ, उसका नाम क्या है? वो है साकुरा-जीमा उस वॉल्केनो का नाम है, जो कि अभी कहाँ पर? जापान में इरप्ट हुआ है, ठीक है। आई रिपीट, साकुरीमा, मैं फिर से लिख देता हूँ, साकुरा-जीमा ये वॉल्केनो का नाम रहेगा, जो कि अभी कहाँ पर? जापान में इरप्ट हुआ है। ये याद रखना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप भूल जाएंगे, नहीं करेंगे, बट स्टिल आपको ये याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। फिर ज़रा बताओ एक स्टार्टअप स्कूल इंडिया इनिशिएटिव, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? स्टार्टअप स्कूल इंडिया इनिशिएटिव गूगल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, स्टार्टअप स्कूल इंडिया इनिशिएटिव को, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ बताओ किन 2 स्टेट के द्वारा ट्रैवल को बढ़ाने के लिए, टूरिस्ट को बढ़ाने के लिए एक MOU साइन किया, एक एग्रीमेंट साइन किया गया? कौन 2 स्टेट हैं वो है सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। और अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीज़ की बात करूं तो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों ने एक MOU साइन किया था, ताकि इन दोनों के बीच हम एक टूरिज़्म बढ़ा सकें, ठीक है। आज काफ़ी स्पेलिंग गलती हो रही है, पर कोई बात नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करेंगे 6th नेशनल कॉन्क्लेव की। आई रिपीट, फिर हम बात करेंगे 6th नेशनल कॉन्क्लेव की। ये 6th नेशनल कॉन्क्लेव कहाँ पे हुई थी? न्यू दिल्ली में। किसके द्वारा कराई गई थी? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा, ठीक है। फिर एक बता दो खर्ची फेस्टिवल, और एक बता दो अंबुबाची फेस्टिवल। ये तो मैं बहुत बार करा चुका हूँ, मैं आपको ये रटवाना चाहता हूँ। अंबुबाची फेस्टिवल, खर्ची फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं? त्रिपुरा में। और अंबुबाची कहाँ पे था? असम में, याद रखना। और इसी के साथ साथ जोरहट में क्या था? फर्स्ट ग्रीन प्योर हाइड्रोजन मेकिंग प्लांट, और ये सेटअप किसके द्वारा किया गया था? ऑयल के द्वारा। ये 2 चीज़ तो आप, ये 3 चीज़
खर्ची फेस्टिवल त्रिपुरा का, अंबुबाची असम का और असम में जोरहट में पहला ग्रीन प्योर हाइड्रोजन मेकिंग प्लांट ऑयल के द्वारा सेटअप किया गया था। ये तो एकदम रट लेना आपको चीज़, ठीक है। त्रिपुरा की बात करी तो याद रखना यहाँ पे एक और स्कीम लॉन्च की गई थी, अर्न विद लर्न। ये अर्न विद लर्न स्कीम क्या थी कि थर्ड ईयर के कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को, जो छोटे बच्चों ने स्कूल से ड्रॉप आउट कर दिया था ड्यूरिंग कोविड-19, उनका डाटा रिकॉर्ड करना, उनका एक सर्वे करना, एंड अगर किसी भी बच्चे को वो अपने वापस पुराने स्कूल में एडमिशन दिला देते हैं जिन्होंने ड्रॉप आउट किया है, तो पर बच्चे के हिसाब से उनको 500 रुपये मिलेंगे। किनको? जो थर्ड ईयर स्टूडेंट एज अ वॉलंटियर काम करना है। तो मतलब एक बच्चे का ड्रॉप आउट को वापस उन्होंने री एडमिशन कराया उसी स्कूल में, तो 500, 2 बच्चों का कराया तो 1000 रुपये, ठीक है। और एक याद और रखना इसी के साथ साथ कि इंडिया का पहला एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेस वे कब तक रेडी हो जाएगा? बाय 2023, ठीक है। इसी के साथ बता दो वो पहली स्टेट कौन सी बनी जिन्होंने एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को एट द प्री प्राइमरी लेवल। इसका एनईपी की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। वो पहला स्टेट कौन सा बना जिन्होंने एनईपी को इम्प्लीमेंट किया एट प्री प्राइमरी लेवल? वो है उत्तराखंड। कौन सी स्टेट है वो? उत्तराखंड। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना है, और अब से वीडियो को लाइक करना है। और सेशन पसंद आ रहा है तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, टू एटलीस्ट 3 ग्रुप। जो भी आप वीडियो देखेंगे ना, जल्दी से जल्दी उसे शेयर कर दें, कम से कम 3 व्हाट्सएप ग्रुप में तो इनको शेयर करना ही। और हमारा टारगेट रहेगा 15,000 व्यूज़ का जो अचीव करने का। अगर ये हम अचीव करते हैं तो एंड ऑफ द मंथ हम बहुत अच्छा आपके लिए एक सेशन रहेंगे करंट अफेयर्स का, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाला है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और एंड में फ्रेंड्स मैं बताता हूँ कि कभी भी लाइफ में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि सभी आपके साथ गलत हो रहा है, तो कभी भी ये नहीं बोलना कि व्हाई मी, ऑलवेज से ट्राई मी। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।